अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से हम पेपर 1 चैप्टर नंबर 4 पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर किए थे। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सब क्वेश्चन है। सो फर्स्ट सब क्वेश्चन पर आते हैं उसके। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन गिवन हियर? क्वेश्चन इज फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पैर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन and perpendicular to the lines represented by the following equation। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर? वी हैव टू फाइंड हियर कंबाइन इक्वेशन। ओके, सो हमें क्या निकालना है? कंबाइन इक्वेशन निकालना है। और ये जो कंबाइन इक्वेशन निकालना है, जो लाइन्स है वो कहाँ से पास हो रही है? इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये जो इक्वेशन दी हुई है लाइन की, इसके क्या है? वो परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन है। सो इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये हमारे पास में डेटा दिया हुआ है। इस डेटा का यूज़ करके हमें क्या निकालना है? कंबाइन इक्वेशन निकालना है। ओके, अब ये देखो, ये जो हमारी इक्वेशंस दी हुई है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। देखो इसी फॉर्म में दी हुई ना, प्लस माइनस डजेंट मैटर, प्लस रहे या माइनस रहे, बट द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो ये पूरे क्वेश्चन में हमारे, अब जब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है, सबका जनरल फॉर्म यही दिया हुआ रहेगा। ओके, सो जो मेथड, जो जिस प्रोसेस से हम ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस से हम बाकी के 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। इसे क्या करना है? अभी इसे कंपेयर करना है इस इक्वेशन को। सो वी हैव टू राइट हियर कंपेयरिंग इक्वेशन 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 विथ, किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं हम? द जनरल इक्वेशन दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 2h कितना मिलेगा हमें? ये 2h, xy का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2h, xy का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? -8। y² का कोफिशिएंट क्या है? b, और y² का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो हमें ये डेटा मिल गया यहाँ पर। ओके, अब क्या करेंगे हम? इसके स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट m1 and m2 be the slopes of the line. Let m1 and m2 be the slopes of the line represented by 5x² minus 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करे? जो इक्वेशन दी है उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करे हैं। कंपेयर करने के बाद a, 2h और b की वैल्यू लिखे। अब ये सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे? इसके स्लोप्स को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखे हमने? लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। ओके, सो हमने 11 स्टैंडर्ड में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो स्लोप किस तरह से होता है इसका? m1 प्लस m2 ये निकालना रहता है हमें। जब इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तो हमें क्या निकालना पड़ता है वहाँ पर? m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या होता है? -2h/b। ओके, एंड क्या निकालना पड़ता है सेकेंड? इसका प्रोडक्ट m1 इंटू m2। ये याद रखो, ये जनरल फॉर्म याद रखो। जनरल फॉर्म के बाद में जो उसका स्लोप्स होता है वो हमेशा इस फॉर्मेट में आएगा, m1 प्लस m2 देन प्रोडक्ट m1 इंटू m2। ओके, सो m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या होता है? a/b। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका जनरल फॉर्म याद रखना है। जनरल फॉर्म के बाद में m1 प्लस m2 का फॉर्मूला याद रखना है -2h/b, और m1 इंटू m2 का फॉर्मूला याद रखना है a/b। ठीक, सो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 क्या होगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h। देखो 2h की वैल्यू कितनी मिली है? -8। तो ये माइनस, वैसे ही 2h की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू कितनी मिली है? 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8/3। और m1 और m2 की, m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/b। व्हाट इज़ अवर a? a इज़ 5
बी कितना दे रहा है, बी इज़ 3। ये इसको कंबाइन मिला के m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 इसको क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ओके, अब जो देखो कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो क्या है, ये गिवन इक्वेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। ओके, सो जब फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है, m1 है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1। सेकेंड का स्लोप हमने क्या लिखे हैं, m2 लिखे हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन L2 अगर सपोज उसको करते हैं तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m2 होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर नाउ रिक्वायर्ड लाइंस, प्रॉपर वर्डिंग में लिखना है यहाँ पर, रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। ओके, रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस लाइन के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। देयरफॉर देयर स्लोप्स आर, क्या हो जाएंगे उनके स्लोप, फर्स्ट स्लोप हमने क्या लिए है, m1 लिए है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा, 1/m1। और सेकेंड स्लोप हमने क्या लिखे है, m2, तो क्या हो जाएगा, -1/m2। ओके, अब ये क्या है, किसके थ्रू पास हो रही है, ये ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है। सिंस दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू origin. Okay, so their separate equations are, so their separate equations are, इनकी separate equations क्या होगी, बाय स्लो फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx, कॉन्स्टेंट नंबर नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, तो mx, m क्या है हमारा, -1/m1 इंटू एक्स, एंड y इज इक्वल टू -1/m2 इंटू एक्स, ये उसकी सेपरेट इक्वेशन होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इंटू m1 इज इक्वल टू -x, और यहाँ से क्या मिलेगा, y इंटू m2 इज इक्वल टू -x। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई m1 इज इक्वल टू 0, x प्लस, ये नेगेटिव है ना, तो x प्लस वाई इंटू m2 इज इक्वल टू 0। ये दो सेपरेट इक्वेशंस मिल गई, हमें निकालना क्या है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशंस आर, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, दैट इज x प्लस वाई m1 इंटू एक्स प्लस वाई m2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई m2 प्लस एक्स वाई m1 प्लस वाई स्क्वायर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स वाई दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसे एक्स स्क्वायर प्लस, जब एक्स वाई कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमें, m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो कौन से फॉर्म में आई है, ये m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2। सो m1 प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास में 8/3, m1 m2 की वैल्यू है 5/3, तो ये वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इक्वेशंस क्या हो जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना है हमारे पास में 8/3 इंटू एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 कितना है 5/3 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो मिली है हमारी, ये क्या हो जाएगी, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो एक बार और समझ लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, देखो हमें फाइंड आउट करना है कंबाइन इक्वेशन। जो कंबाइन इक्वेशन है वो किसके थ्रू पास हो रही है, वो ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, और जो इक्वेशंस है उनकी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जो इक्वेशन दी हुई है इसका जनरल फॉर्म पहले लिखेंगे हम, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू 5 मिलेगी, 2h मिलेगा -8, b की वैल्यू 3 मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये कंबाइन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रही है इसकी स्लोप कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, लेट इसका स्लोप m1 एंड m2 है। ओके,
M1 और M2 जब कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरल फॉर्म इस फॉर्मेट में है, तो इसका फॉर्मूला हमें हमेशा ये याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। M1 प्लस M2 क्या होता है, हमेशा -2h/b होता है, और M1 इंटू M2 क्या होता है, हमेशा a/b होता है। ये याद रखेंगे। ओके, सो M1 प्लस M2 की वैल्यू निकालेंगे, वो 8/3 आएगी। M1 M2 की वैल्यू निकालेंगे, 5/3 आएगी। और जो हमारी कंबाइन इक्वेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा M1 और M2 है उसका स्लोप्स क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन होगा। सो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/M1, सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/M2। अब जब ये ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, y = mx होगा, प्लस ही नहीं आएगा। ये फॉर्मूला हमें 11 स्टैंडर्ड से पता है। सो y = mx। अब m कितना है, -1/m1x, और सेकेंड स्लोप क्या है, -1/m2 इंटू x। ये हमारी सेपरेट इक्वेशन मिल गई। सेपरेट इक्वेशन से कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करें। ठीक, सो सेम पैटर्न में हम क्या करेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो इसी तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं थर्ड पर आती हूँ। ओके, चलो आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए क्या कह रहे हैं, रेफर क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड में सॉल्व कराती हूँ। थर्ड क्या दे रहा है, देखो xy + y² = 0। उसी तरीके से जाना है। क्या लिखेंगे हम पहले, कंपेयरिंग xy + y² = 0 विथ, जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, ax² + 2hxy + by² = 0। इसे क्या करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे। ठीक, सो जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर x² का टर्म तो नहीं है, x² का टर्म नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है। सो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 हो जाएगी। 2h xy का कोफिशिएंट कितना दे रहा है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। एंड y² का कोफिशिएंट कितना दे रहा है, वो भी 1 दे रहा है। तो a 0 मिला, 2h 1 मिला, b = 1 मिला। इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन। देखो सेम पैटर्न में जाना है, रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सी लाइन है, xy + y² = 0। ठीक, इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, देयरफॉर m1 + m2 क्या होता है, -2h/b होता है, और m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b होता है। सो m1 + m2 = -2h की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब कितना मिलेगा ये, -1। एंड m1 m2 कितना मिलेगा, a/b है ना। सो a कितना है, 0, b कितना है, 1, तो 0/1 विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को मिला के क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब क्या लिखेंगे, नाउ द रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू दीज लाइन्स। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर देयर स्लोप्स आर क्या हो जाएगा, -1/m1 एंड -1/m2 रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद में क्या लिखेंगे, सिंस द लाइन्स आर पासिंग थ्रू, किसके थ्रू पास हो रही है वो, ओरिजिन। ओके, देयरफॉर देयर सेपरेट इक्वेशंस आर, क्या होगा सेपरेट इक्वेशन, y = mx। सो यहाँ पर क्या होगा, y = 1/m1x एंड y = -1/m2x। सेम प्रोसेस में जाने देखो। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा m1y = -x एंड m2y = -x। देयरफॉर x + m1y = 0, x + m2y = 0। ये सेपरेट इक्वेशन है। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशंस आर, क्या हो जाएगी कंबाइंड इक्वेशन, x + m1y × x + m2y = 0।
विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड में हमें क्या मिलता है m1 प्लस m2 विद एक्स वाई प्लस थर्ड में हमारी इक्वेशंस क्या मिलती है m1 m2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद में ये स्टेप डायरेक्ट याद करो, मल्टीप्लाई करके लिखने की भी ज़रूरत नहीं होता। ओके, सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 कितना मिल रहा है -1 इंटू एक्स वाई, m1 m2 कितना मिल रहा है 0 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय 1। सो सेपरेट इक्वेशंस हमारी क्या मिली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशंस। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन हमारा। ठीक, चलो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है ये, फाइंड के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। क्या कंडीशन है, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ दिस लाइन। सपोज अगर इसका स्लोप m1 एंड m2 है तो सम मीन्स व्हाट एडिशन, दैट इज m1 प्लस m2 इज मीन्स व्हाट इक्वल, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, देयर प्रोडक्ट मतलब किसका प्रोडक्ट, स्लोप्स का m1 इंटू m2। ये क्या है हमारा गिवन कंडीशन है। ओके, इस कंडीशन को यूज़ करना है और हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरीके से हम करेंगे, अगेन जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सेम करे थे। पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विथ जनरल फॉर्म, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो हमें देखो a की वैल्यू मिलेगी 1, 2h मिलेगा k, b मिलेगा -3। ओके, फिर क्या लिखते हैं हम, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन represented by एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर इसके बाद में हमारा क्या आता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 क्या होता है a अपॉन b होता है। सो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा -2h अपॉन b, 2h की वैल्यू कितनी है k है, माइनस के साथ में b की वैल्यू -3 है, मतलब ये हो गया k/3। m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, a इज़ 1 b इज़ -3 तो -1/3 ना बाय गिवन कंडीशन। आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें k निकालना है, तो बाय गिवन कंडीशन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2। ये डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पर। ओके, सो m1 प्लस m2 कितना है हमारे पास में k/3 है इज इक्वल 2 टाइम्स m1 इंटू m2 कितना है -1/3, k कितना हो जाएगा माइनस ये 2/3 वैसे ही इंटू 3, सो k कितना मिल गया हमारा -2, 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें k मिल जाएगा -2। ओके, सो बहुत सिंपल, देखो सेम मेथड अगेन एंड अगेन हमें यूज़ करना है। ओके, चलो इसके सेकेंड सब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकेंड सब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज डिफर बाई 4। डिफर मतलब देयर डिफरेंस, दैट इज m1 माइनस m2 इज 4। ओके, सो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला है ये क्वेश्चन भी हमारा। वही स्टार्ट सेम करेंगे हम, कंपेयरिंग क्या कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 विद द जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मिलेगा हमें, a की वैल्यू 3, 2h की वैल्यू k, b की वैल्यू -1। इसके बाद
इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कंडीशन है वो लिखना पड़ेगी हमें यहाँ पर। m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h/b, -2h k/b इज -1, तो ये हो जाएगा k। एंड m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b, दैट इज 3/-1 विच इज़ इक्वल टू -3। ओके, अब क्या करेंगे हम, गिवन कंडीशन पढ़ेंगे। गिवन दैट स्लोप्स आर डिफर बाई 4, डिफरेंस है ना तो हम यहाँ पर मॉड लेते हैं। m1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, ये मॉड हटाने के लिए हम यहाँ पर इसे स्क्वायर करते हैं। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। सो ये होगा m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज 16। ओके, चलो अभी हमारे पास में tan स्टैंडर्ड से एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है वो, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर होता है m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। ये फार्मूला याद रखो, ये tan स्टैंडर्ड से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर क्या होता है, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। ओके, सो m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर, देखो इसके लिए हमने इसको स्क्वायरिंग की है, तो m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, 16। सो इज इक्वल टू m1 प्लस m2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए विच इज़ k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, -3। देन क्या हो जाएगा, ये 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 12, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू k स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या मिल गई, +-4। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया ये। कंपेयरिंग करना है m1 प्लस m2, यहाँ पर सिर्फ एक जो आपको नया फार्मूला मिल रहा है वो याद रखना है आपको, ये tan स्टैंडर्ड का ही फार्मूला है। m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। चलो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वी हैव हियर 2 सब क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंडीशन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, कंडीशन फाइंड आउट करना है। What condition we have to find here, the line 4x plus 5y is equal to 0 coincide with one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Coincide means what, suppose we have this line L1, okay, so coincide, इस लाइन का coincide line बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो, suppose L2 is the line which is coincide with L1. कोइंसाइड मीन्स व्हाट, इसके ऊपर से ही दूसरी लाइन जाएगी, दैट इज़ L2। अब चाहे तो इसे पैरेलल भी बोल सकते हैं हम। कोइंसाइड मीन्स व्हाट, एक के ऊपर एक, ये देखो इस तरीके से। ओके, ये ऐसा समझ लो, ये ऐसा रखेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये एक के ऊपर एक। अब इसको अगर हम इस फॉर्म में इस वे से अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अगेन इट इज़ अ पैरेलल फॉर्म हो जाएगी। तो कोइंसाइड मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक हो जाएगा। ओके, वन अनदर वन। सो कोइंसाइड हो रही है। क्या क्वेश्चन है, द लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, अगेन द जनरल इक्वेशन इज गिवन हियर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। सो हमें क्या करना है, हमें सेम वे में सॉल्व करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें आ जाएगा एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे क्या करना है, किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, उसका जो जनरल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, किसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है हमें, जो लाइन जनरल फॉर्म है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होता है उसका, इस m के फॉर्मेट में होती है हमेशा। ओके, सो क्या होता है इसका फॉर्मूला, bm
ये क्या होती है हमेशा इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होगी, दैट इज एच एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच एम प्लस ए, ठीक है, सॉरी फर्स्ट वेरिएबल इज बी नॉट एच, बी एम स्क्वायर प्लस 2 HM प्लस ए। ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है इसका क्या होता है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ओके, ये एम के फॉर्मेट में होती है, ओके। सो अब क्या करेंगे, हमने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया है। अब आएंगे हम हमारी गिवन कंडीशन पर, गिवन दैट, देखो क्या दे रहे हैं यहाँ पर, गिवन दैट 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइन represented by ax square plus 2hxy plus by square इक्वल टू 0। जो 4x प्लस 5 क्या है, वो वन ऑफ द लाइन है किसकी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर की, ओके। सो द स्लोप, इसका क्या निकालेंगे हम, स्लोप निकालेंगे, देयरफॉर द स्लोप ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ए बाई बी, दैट इज़ -4/5 होगा, ओके। सो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इसका रूट मिल गया, दैट इज़ -4/5 इज़ अ रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ओके। सो जो लाइन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, उसका स्लोप है, और इसी स्लोप को हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, बी एम स्क्वायर 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो m कितना मिल गया हमें, -4/5 द होल स्क्वायर प्लस 2h अगेन -4/5m प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, ये 4/5 द होल स्क्वायर क्या होता है, 16/25 इंटू बी प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा, 4 2 सा 8, 8/5 h हो जाएगा प्लस ए इज इक्वल टू 0। देयर इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 16b/25 माइनस 8h/5, 5 को क्या करेंगे 25 बनाएंगे, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर 25 तो 25 है, दैट इज 16b माइनस 8 5 से 40 h प्लस 25 ए इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी हमारी, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। देखो क्या किए यहाँ पर, कंडीशन फाइंड आउट करना है, कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सो जो हमारा जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये m क्या होता है, m इज़ नथिंग बट स्लोप बोल दो या इसे रूट बोल दो इसका, ओके। तो हमारे पास में एक लाइन दी हुई है 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये इसी इक्वेशन की वन ऑफ द लाइन है, ओके। ये कंबाइंड इक्वेशन है ना, इसकी ही एक लाइन ये क्या है 4x प्लस 5y है, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये m क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट होगा, तो m की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करो -4/5 और सॉल्व कर दो, जो भी इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी। सो कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसके सेकेंड सब क्वेश्चन पर आते हैं। सो दिस इज द सेकेंड सब क्वेश्चन, अगेन हियर वी हैव टू फाइंड द कंडीशन, ओके। अब वहाँ पर क्या दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब पैरेलल दिया हुआ था, एक इक्वेशन क्या थी, पैरेलल थी वो, यहाँ पर क्या दे रहा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इतना ही डिफरेंस है। तो पैरेलल में स्लोप क्या होता है, सेम होता है, परपेंडिकुलर में स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन होगी, ओके। सो हमें सेम पैटर्न में सॉल्व करना है, क्या करेंगे हम यहाँ पर इसका पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ओके। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन the auxiliary equation of the line represented by our general equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is, क्या थी auxiliary equation, bm square plus 2hm प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसमें, m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। सिंस
the line 3x plus y is equal to 0 is perpendicular to given line ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Okay, therefore its स्लोप इज, क्या होगा इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, दैट इज माइनस 1/, ए इज 3, सो 3/1 विच इज इक्वल टू -3. तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा, -3, बट ये क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, देयरफॉर m क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3 का रेसिप्रोकल 1/3 विथ नेगेटिव, तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा. तो m हमें मिल गया 1/3 विच इज़ द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो क्या करेंगे हम, इसमें पुटअप कर देंगे, देयरफॉर ये b 1/3 द होल स्क्वायर 2h 1/3 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 1/9b स्क्वायर प्लस 2/3h प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. थ्रू आउट हमें 9 लेना है, तो बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और ये 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी. सो दिस फिनिश आवर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड सब क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 6 थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 था. क्वेश्चन नंबर जो 6 थे वो सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो अभी हमने सॉल्व किए सेम इसी तरीके से है. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या करोगे आप, होमवर्क में करोगे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो 3 questions are remaining. In next lecture we will finish exercise 4.1.